लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रही हूँ और आई एम इन ज़्यूरिख राइट नाउ एंड फालतू में गाली खानी पड़ी। मैं बुड्ढी हो चुकी हूँ, जहाँ बैठने की जगह मिलती है वहाँ बैठ जाती हूँ। आई डोंट नो कौन सा मौसम है बट ठंड है। जब लास्ट टाइम आई थी तो ज़्यादा थी। मुझे जहाँ जगह मिली बैठने की बस वहाँ बैठ जाती हम अक्सर जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मैंने भी सोचा था सिर्फ 4 घंटे का एयरपोर्ट स्टैंड बाय है, पुल आउट तो होंगी नहीं क्योंकि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग है, बट हुआ नहीं। सुबह अलार्म बजा, उठी और फोन पे नोटिफिकेशन थी, आई गॉट पुल्ड आउट फॉर अ फ्लाइट। आई गॉट रेडी, बोर्डेड द कैब और भैया खान सर की वीडियो देख रहे थे। ब्रेकफास्ट करने का टाइम था नहीं तो सिर्फ ब्लूबेरी थोड़ी सी डब्बे में पैक कर ली और बस वो खा ली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू एंड योर फैमिलीज आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। आवाज़ को क्या हो गया मेरी? आई एम नॉट कीपिंग वेल यार। आज सुबह सुबह मेरा एयरपोर्ट स्टैंड बाय था अराउंड 10:30 एंड सिर्फ 4 घंटे का था। मैं रात को ढंग से सोई भी नहीं थी और कोल्ड कॉफ़ी पी ली थी मैंने, इसलिए मेरे गले का ये हालत हो गया एंड आई गॉट पुल्ड आउट फॉर दिस फ्लाइट। स्टैंड बाय शुरू होने से पहले घर पे ही पुल आउट हो गई थी एंड आई एम इन ज़्यूरिख राइट नाउ। खुद की ऐसी आवाज़ सुन के इतना वियर्ड लग रहा है कि आई कांट इवन टेल यू। पहले तो आप एक क्विक रूम टूर देख लो, जो कि बहुत मेस हो रखा है, जैसे तैसे मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। So yeah guys, what I was saying that I am in Zurich right now and I did not want to shoot this vlog because I had no plans to go out. जो भी है वो बस रूम में सो के खा के या जो भी करूँगी बस वही होने वाला है। एंड इट्स टू कोल्ड आउटसाइड, 6 डिग्रीज टेम्परेचर है और रात के इंडिया के हिसाब से अभी 2:30 बज रहे हैं। ढंग से मैं सोई नहीं हूँ, मेरी तबीयत फ्लाइट में ही ख़राब हो गई थी। बट लकीली क्रू बहुत अच्छा था और जो लड़की मेरे साथ रूम शेयर करिए शी इज़ ऑल्सो स्वीट हार्ट यार। मुझे बोलती कि आप लॉन्ड्री के लिए मत जाना नीचे, आई एम गोइंग, मैं आपकी भी लेके चली जाऊँगी। सो स्वीट यार, ऐसे प्यारे क्रू, सो क्यूट ना। तो फिलहाल मैंने भूख भी लगी है, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं कुछ ना कुछ एंड देन आई विल स्लीप और फिर मिलेंगे आपसे सुबह जो भी होगा। चलो बाय बाय। As I already informed you that I got pulled out for this flight, so I had no time to prepare खाना। जो लोग मुझे जानते हैं या मेरा यूट्यूब व्लॉग कंटिन्यूसली देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं हर फ्लाइट पे प्रेफर करती हूँ मैं घर से खाना लेकर जाऊँ। बट आज तो कोई टाइम नहीं था, इसलिए मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था खाखरा और मसाला चाय, बस वो खाया और फ्लाइट पे भी सिर्फ लंच किया था। ये लंबी फ्लाइट है इसलिए 2 सर्विसेज होती हैं, एक लंच और एक स्नैक्स, बट आई एट ओनली लंच। और होटल पहुँचते-पहुँचते मेरी तबीयत और ख़राब हो गई थी और मुझे मेडिसिन भी लेनी थी। लंच किए हुए ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए थे। सो आई हैड टू ईट समथिंग बिफोर हैविंग दिस मेडिसिन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो या दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। रात को कहा मैं हाफ स्लीव की टी-शर्ट पहन के सोई थी, बट इमेजिन अभी सुबह ऐसे उठी हूँ क्योंकि रात में मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मुझे गर्म कपड़े निकालने पड़े, अपना हॉट वाटर बैग निकालना पड़ा। बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया था और इतना जुराबें, गर्म कपड़े ये सब पहन के मैं सोई हूँ, मुझे प्रॉपर नींद आई और जब सुबह उठी तो मेरा मुँह एकदम गुब्बारे की तरह फूल गया था, पता नहीं क्यों यार। और आपने ऐसा व्यू देखा है कभी? कल रात को तो मैं आपको रूम के बाहर का नज़ारा नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा था। सो दिस इज़ द रूम व्यू वी गॉट दिस टाइम। लास्ट टाइम तो बहुत अच्छा मिला था जब मैंने सफ़ा के साथ रूम शेयर किया था। अगर आपने वो ज़्यूरिख वाला व्लॉग देखा है, तो आपने वो देखा होगा। बट दिस टाइम इट वाज़ नॉट अ गुड और अ वाओ व्यू। वेल जो है बस यही है। फ़िलहाल मैं तो रेडी हो गई हूँ, ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए जाना है और मेरे पास खाना भी नहीं है तो मैं इसलिए ब्रेकफ़ास्ट मिस नहीं कर सकती थी और होटल के आस-पास भी कुछ है नहीं ख़ास खाने के लिए और हमारा चेकआउट टाइम भी शाम को 6:30 का है।
तो यानी कि पूरा दिन निकालना है, तो बिना खाए तो नहीं निकाल सकते। मैं रेडी हो चुकी थी, अब मैं अपनी रूममेट का वेट कर रही थी सो दैट वी कैन गो। Finally, we went for breakfast and this is the first thing I had cornflakes with lots and lots of dry fruits. इसके अलावा I had चीज़ ऑमलेट जो मैंने बाद में लाइव काउंटर से ऑर्डर किया था, जिसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। उसके अलावा I had कॉफ़ी, I had croissant, उसको भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है और गरम-गरम पी के गले को काफ़ी अच्छा लग रहा था। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद वी केम बैक टू आवर होटल और मेरी रूममेट ने मुझे बोला कि मैं वॉक करने जा रही हूँ, डू यू वांना जॉइन? और मैंने बोला हाँ प्लीज़। आई वाज़ नॉट कैरिंग शूज़ क्योंकि मैंने कुछ ख़ास पैकिंग की ही नहीं थी, इसीलिए पुल आउट के हिसाब से जो कपड़े वगैरह मुझे मिले मैं वही पहन के निकल गई एंड आई फाउंड दिस क्यूट सी गाड़ी यार। आई डोंट नो कौन सी गाड़ी है और ये सिर्फ़ 2 सीटर थी और हम दोनों ना ऐसे देख के शॉक हो गए थे यार कितनी प्यारी लग रही है। वो भी उसकी एस्थेटिक पिक्चर्स खींच रही थी और मैं आपके लिए व्लॉग के लिए शूट कर रही थी। क्यूट है ना? और गाइज़ आई नो मेरी आवाज़ बहुत ही बुरी लग रही है बट आगे ही बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आया था और मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे कि शॉर्ट्स नहीं चाहिए फुल व्लॉग चाहिए, इसीलिए इसी आवाज़ से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। मैंने इनफैक्ट इसलिए वीडियो में ज़्यादा बोला नहीं है क्योंकि मेरा गला ख़राब था, सोचा था इंडिया जाने के बाद ठीक हो जाएगा तो वॉइस ओवर में अच्छा ही आएगा बट नहीं हुआ यार। इसलिए मुझे इसी ख़राब आवाज़ में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। सॉरी, थोड़ा-सा बेयर कर लो यार प्लीज़, सॉरी, सॉरी अगेन। ऐसा लग रहा है पत्नी टॉप पहुँच गई हूँ। और गाइस इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। अगर सिंपल सरल भाषा में बोलूँ तो ऐसा फीलिंग था कि सीधा 500 एक्यूआई से 5 एक्यूआई में आ गए हैं। मैंने खुद से जानबूझकर पीछे क्लिप की वॉल्यूम जो है वो पूरी ज़ीरो नहीं की हुई है, थोड़ा नेचुरल रहने दिया है। हवा की वो प्यारी-सी आवाज़ तो आ ही रही होगी आपको। जब हम लोग होटल से निकल रहे थे तो ये दोनों होटल की तरफ भाग रही थी, अब हम होटल वापस जाने लगे हैं तो ये बस स्टेशन की तरफ भाग रही हैं। पक्का मेरी तरह हुआ होगा, जब मैं सफ़ा एक साथ जा रहे थे हमारा भी कुछ छूट गया था और हम भाग-भाग के रूम में वापस लेने गए थे। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? मैंने जैसे कि बोला था कि मैं व्लॉग जो है वो सोचा बिल्कुल नहीं है कि मैं बनाऊँगी, बट बाहर बस वॉक करने आए थे तो सोचा आपके लिए थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है और मस्त बाहर आए हैं, अच्छी-अच्छी ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। आई नो आई एम नॉट कीपिंग वेल, ठीक नहीं हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी ठंडी हवा लेने आ गई हूँ, पता नहीं क्यों। वो सामने घर इतने प्यारे लग रहे हैं कि क्या बताऊँ। ये देखो, मुझे मेरा होम टाउन याद दिलाते हैं यार ये सब चीज़ें। आई नो इतना सुंदर तो नहीं है यार, ये ऑटम का सीज़न है क्या? बस नीचे सिर्फ पत्ते दिखाई दे रहे हैं और अगर आप पेड़ की तरफ देखो पूरे खाली, कुछ है ही नहीं इनके ऊपर, ना इधर ना इधर, सारे पत्ते इधर नीचे जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो कौन सा मौसम है, बट ठंड है। जब लास्ट टाइम आई थी तो ज़्यादा थी, आज उतनी नहीं है, बट या इट्स कोल्ड। ये वाला एरिया देखो यार, ये बैठने के लिए बेंच मिल गया है और मैं बुड्ढी हो चुकी हूँ, जहाँ बैठने की जगह मिलती है वहाँ बैठ जाती हूँ। माय गॉड, जैसे मम्मी और करते हैं ना कि अरे आप शॉपिंग करो, मैं थोड़ी देर बैठती हूँ, थक गई हूँ, बस वैसा वाला फीलिंग लगता है मुझे। जहाँ जगह मिली बैठने की बस वहाँ बैठ जाओ। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रही हूँ और मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ ना, तो इस बार हमारा क्लियर डे भी नहीं है बिकॉज आई गॉट पुल्ड आउट फॉर दिस फ्लाइट। कपड़े भी कुछ खास नहीं थे, आई वॉज कैरिंग जस्ट 1 स्वेटर, तो ऑफकोर्स बाहर नहीं जा रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहे हैं इनफैक्ट। तो बस वॉक करने के लिए आए हैं यार, और हर लेवर पे हर बार आप घूमने तो नहीं जा सकते हो। इट्स नॉट अबाउट मनी, आई हैव पैसा, ऐसी बात नहीं है, बट टाइम नहीं है और कोई क्रू भी नहीं जा रहा है, सो आई एम नॉट कीपिंग वेल ऑल्सो। तो बहुत सारे रीज़न है नहीं जाने के। सो फाइनली थोड़ा-सा वॉक करने के बाद और फ्रेश एयर लेने के बाद हम रूम पे पहुँचे और एक चीज़ मैंने अच्छी की थी कि आई वाज़ कैरिंग कैप क्योंकि ठंडी हवा से ना सबसे पहले सर पे हवा लगती है और फिर आप और बीमार होते हो। और लाइफ़ में पहली बार मैं कैमोमाइल टी ट्राई कर रही हूँ। हमेशा मिल्क टी पीती हूँ, कभी मैंने ग्रीन टी या ये सब ट्राई नहीं किया है बट कैमोमाइल वाज़ रियली नाइस।
और ये पीने के बाद ऐसा लग रहा था रिलैक्स्ड एकदम, और सोने का भी मन कर रहा था। और मेरी रूममेट अभी अपनी पीएल से घर से वापस आई थी, तो उसने अपने होम टाउन का ये स्नैक्स मुझे ट्राई करवाया। उसके बाद हॉट वाटर बैग को दोबारा से फिल किया एंड आई स्लेप्ट। उसके बाद सीधा 4 घंटे के बाद उठी हूँ और मेरी रूममेट अभी भी सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं नीचे जाके लॉन्ड्री ले आती हूँ, क्योंकि कल वो लॉन्ड्री देने गई थी, तो एटलीस्ट आज मैं वो रिटर्न कर दूँ फेवर कि आज मैं उसकी लॉन्ड्री भी वापस ले आऊँ। तो चलो वो लेने के लिए चलते हैं। रिसेप्शन हमेशा नीचे और रूम्स ऊपर होते हैं, बट यहाँ पे उल्टा है कि रिसेप्शन ऊपर है और रूम्स नीचे हैं। 2 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि कहाँ जाना है, जबकि मुझे पता था इस बात का, बिकॉज मैं ऑलरेडी इस होटल में आ चुकी हूँ। एंड लुक एट द कलर ऑफ दिस कारपेट यार, कितना सुंदर लग रहा है ना। दिस वॉज द ब्रेकफास्ट एरिया, जो सुबह इतना हैपनिंग लग रहा था, और सब लोगों के जाने के बाद जब बंद हो जाता है इतना वीरान, इतना खाली खाली लगता है। एंड हेयर इज आर लॉन्ड्री, जो हमें वक्त पे मिल गई यार। रिसेप्शन वाला बंदा मुझे डांटने लगा कि आपने रूम नंबर लिखा ही नहीं है, दिस इज़ नॉट डन दिस एंड दैट, जबकि मैं आई भी नहीं हूँ यार लॉन्ड्री देने के लिए। फालतू में गाली खानी पड़ी। ऊपर आने के बाद मेरी रूम की ही नहीं चल रही थी, वो तो शुक्र है कि मेरी दूसरी रूममेट उठ गई थी। तो मैंने नॉक किया और उसने ओपन कर दिया है, और वो डर गई थी कि अरे आप कहाँ चले गए, मुझे लगा आप वॉशरूम में हो। मोस्टली मैं फ्लाइट पे जाने से पहले, रेस्ट करने से पहले अपना बैग पैक करती हूँ, बट आज मैंने बैग भी पैक नहीं किया था, क्योंकि बाहर से आने के बाद हम तुरंत सो गए थे और सीधा 4 घंटे बाद उठे हैं, और इसीलिए मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी में करना था, रेडी भी होना था, बैग भी पैक करना था, और फिर फ्लाइट की डिटेल्स भी लिखनी थी। ये सारी पुरानी फ्लाइट की डिटेल्स है, इसको हटाना है और न्यू लिखना है। बहुत सारे काम होते हैं प्री फ्लाइट, आपको नहीं पता है। इंडिया लैंड होते ही सबसे पहले मैं गई केमिस्ट शॉप, दवाई ली, फिर उसके बाद गर्म पानी लिया, काली मिर्च और नींबू डाल के, देन आई हैड माय लंच, और इसके बाद मुझे बस सोना था और कुछ नहीं। कहाँ मैंने अपनी तरफ से ज्यूरिक का व्लॉग चालू किया था और बाद में तबीयत ख़राब हो गई कि मैं उस व्लॉग को एंड करना भी भूल गई हूँ। फाइनली घर पहुँच गई हूँ, नहा ली है और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा है तो क्या ही अच्छा लगेगा, वैसे कुछ था ही नहीं इस व्लॉग में, बट ठीक है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।